हाय फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इंटरिम डिविडेंड के बारे में। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? ये वो डिविडेंड है जो कंपनी के डायरेक्टर डिक्लेयर करते हैं कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग के पहले। यानी कंपनी की दो कॉन्जिक्यूटिव जनरल मीटिंग्स हैं, उनके बीच का जो गैप है वहाँ पर कंपनी के डायरेक्टर्स डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, यानी फाइनल अकाउंट्स बनने के पहले। तो इस तरह के डिविडेंड को इंटरिम डिविडेंड कहा जाता है। लेकिन डायरेक्टर को डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना ज़रूरी होगा। इंटरिम डिविडेंड को कंपनी अपने रिटेन्ड अर्निंग से पे कर सकती है। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है उसको रोक कर रखा हुआ है, तो उस रिटेन्ड अर्निंग से कंपनी अपने इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकती है, या फिर कंपनी का जो करंट अकाउंटिंग पीरियड है उसका जो प्रॉफिट है उससे भी कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। अगर कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है और उसके पहले अगर किसी क्वार्टर में कंपनी को लॉस हुआ है तो इंटरिम डिविडेंड का जो रेट है वो एवरेज रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एवरेज रेट जो है डिविडेंड की पिछले 3 सालों के बेसिस पर कैलकुलेट की जाती है। एक बार इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हो जाने के बाद इस डिविडेंड का जो अमाउंट है वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में कंपनी को जमा करना होता है डिक्लेरेशन से 5 दिन के अंदर। तो ये था इंटरिम डिविडेंड के बारे में। अब आइए डिस्कस करते हैं फाइनल डिविडेंड क्या होता है। फाइनल डिविडेंड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। फाइनल डिविडेंड ईयर के एंड में कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट पूरे होने के बाद कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है वहाँ पर जब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी स्टेट पोजीशन को बताया जाता है तब वहाँ पर फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। एक बार फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हो जाने के बाद ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है और कंपनी को फाइनल डिविडेंड पे करना ही पड़ता है। मतलब कहने का ये हुआ कि फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद कंपनी इसको कैंसिल नहीं कर सकती है। जिस तरह से इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर करने के बाद कंपनी इसका रिवोकेशन यानी खंडन कर सकती है, लेकिन फाइनल डिविडेंड एक बार जब डिक्लेयर हो जाता है तो कंपनी को वो पे करना ही पड़ता है। जब कंपनी फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसके लिए कंपनी को अपने जो फ्री रिजर्व वगैरह हैं उसमें एक सफिशिएंट अमाउंट ट्रांसफ़र करना होता है। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन होती है उस गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कंपनी को रिज़र्व ट्रांसफ़र करने के बाद जब कंपनी का जो प्रॉफिट बचता है उसमें से कंपनी फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। कंपनी को अगर किसी ईयर मान लीजिए प्रॉफिट नहीं होता है और कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है या पे करना चाहती है तो वो जो फ्री रिजर्व्स हैं उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। आइए डिस्कस करते हैं इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले मीनिंग। इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो कंपनी डिक्लेयर कर देती है, पे कर देती है किसी भी अकाउंटिंग ईयर के बीच में, मिडिल में, फाइनल अकाउंट बनने के पहले। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में, जब कंपनी के फाइनल अकाउंट्स बनकर तैयार हो जाते हैं उसके बाद। टाइम कब इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर और पे किया जाता है? इंटरिम डिविडेंड फाइनल अकाउंट बनने के पहले डिक्लेयर होता है और फाइनल डिविडेंड फाइनल अकाउंट बनने के बाद डिक्लेयर होता है। रेट ऑफ डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का रेट आमतौर पर कम होता है और फाइनल डिविडेंड का रेट इंटरिम डिविडेंड के रेट से ज़्यादा होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए कंपनी को अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की परमिशन लेना ज़रूरी है। बिना परमिशन के आर्टिकल की कंपनी अपना इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की स्पेशल परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डेप्ट। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हो जाने के बाद कंपनी के लिए ये डेप्ट नहीं माना जाता है। कंपनी चाहे तो इस डिविडेंड को पे कर सकती है और चाहे तो नहीं भी पे कर सकती है। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हो जाने के बाद ये कंपनी के लिए डेप्ट ड्यू माना जाता है, कंपनी को इसे पे करना ही पड़ता है। कैंसिलेशन या रिवोकेशन।
डायरेक्टर आर ऑल्सो एम्पावर्ड टू कैंसिल द डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड आफ्टर इट इज़ डिक्लेयर होने के बाद इंटरिम डिविडेंड को कंपनी के डायरेक्टर कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है तो उसको कंपनी के डायरेक्टर कैंसिल नहीं कर सकते, इसको पे करना ही होता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड क्या होते हैं और उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।